दिन तारीख सब तय हो गए, रह गया बस शिलान्यास। करने मंदिर का भूमि पूजन पहुंचेंगे भारत प्रधान। जी हाँ, दिन तारीख सब तय हो गया है। तारीख 5 अगस्त, दिन बुधवार, जब राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के लिए खुद देश के प्रधानमंत्री अयोध्या जाएंगे। ये वो दिन और तारीख है जिस दिन पूरी दुनिया की निगाहें सिर्फ और सिर्फ अयोध्या पर होंगी। हो भी क्यों ना, आखिर सालों बाद रामलला का वनवास जो खत्म हो रहा है। तय मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर की नींव पूजा कर मंदिर का शिलान्यास रखेंगे। पूरी अयोध्या को दीपों से सजाकर फिर से दिवाली मनाने की भी तैयारी है। अयोध्या ही नहीं, दुनिया भर में साधु संतों को दीप जलाने के लिए वीएचपी ने तैयारी कर ली है। लेकिन क्या आप अयोध्या नगरी का धार्मिक महत्व जानते हैं? ये जानते हैं कि आखिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के इस वनवास को खत्म होने में इतने साल क्यों लग गए? और किसने भगवान राम के इस जगह पर होने के प्रमाण दिए थे? आइए जानते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं अयोध्या की धार्मिक नगरी के महत्व के बारे में। भारत के प्राचीन नगरों में से एक है अयोध्या और हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सप्तपुरियों में अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारका को शामिल किया गया है। ये सभी सातों मोक्षदायिनी और पवित्र नगरियां यानी पुरियां हैं। 4 वेदों में पहले अथर्ववेद में अयोध्या को ईश्वर का नगर माना जाता है। अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ था। अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे पर बसा हुआ है। रामायण के अनुसार राजा मनु ने अयोध्या बसाई थी। अयोध्या का संबंध न सिर्फ भगवान राम से है बल्कि यहाँ बौद्ध, जैन और इस्लाम धर्म का भी है। आखिर कैसे हुई अयोध्या की स्थापना? स्कंद पुराण के अनुसार जिस तरह से काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी है, उसी तरह अयोध्या भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर विराजमान है। पौराणिक कथा के अनुसार मनु ने ब्रह्मा जी से अपने लिए एक नगर के निर्माण की बात को लेकर उनके पास पहुँचे और तब ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के पास भेजा। भगवान विष्णु ने मनु के लिए साकेत धाम का चयन किया। साकेत धाम के चयन के बाद ब्रह्मा जी और मनु के साथ विष्णु जी ने देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा को भेज दिया। विष्णु जी ने महर्षि वशिष्ठ को भी भेजा। वशिष्ठ मुनि ने सरयू नदी के किनारे लीला भूमि का चयन किया। भूमि चयन के बाद देवशिल्पी नगर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। भगवान राम के जन्म के समय इस नगर का नाम अवध के रूप में जाना जाता था। अयोध्या का एक नाम साकेत भी है। अयोध्या के अलावा कपिलवस्तु, वैशाली, मिथिला और कौशल में इक्ष्वाकु वंश के शासकों ने राजपाट चलाया। अब आपको बताते हैं कि राम जन्मभूमि का विवाद आखिर शुरू कहाँ से हुआ, इसका इतिहास कितना पुराना है और पहला केस अदालत तक कब पहुँचा। दरअसल इस मंदिर के विवाद का इतिहास अंग्रेजों के शासन का है। माना जाता है कि इस पूरे विवाद की शुरुआत 1528 से होती है, जब बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर मस्जिद का निर्माण करवाया। हेमंत शर्मा ने अपनी किताब युद्ध में अयोध्या में बताया है कि 1528 से 1731 के बीच इस स्थान पर कब्जे को लेकर हिंदू और मुसलमानों के बीच 64 बार संघर्ष हुए। फैज़ाबाद अदालत के मुलाजिम हफीजुल्लाह ने 1822 में सरकार को भेजी एक रिपोर्ट में भी कहा था कि राम के जन्म स्थान पर मस्जिद बनवाई गई है। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तनाव को देखते हुए 1859 में ब्रिटिश हुकूमत ने इस जगह की घेराबंदी कर दी। अंदर का हिस्सा मुस्लिमों को नमाज के लिए और बाहर का हिस्सा हिंदुओं को पूजा के लिए दिया गया। वहीं इसका पहला मामला अदालत में कब पहुंचा, अब उसके बारे में जान लेते हैं। 15 जनवरी 1885 ये वो दिन था जब पहली बार अदालत में इस जगह मंदिर बनाने की मांग पहुंची।
महंत रघुवर दास ने केस फाइल किया था। उन्होंने राम चबूतरा पर एक मंडप बनाने की इजाज़त मांगी। 24 फरवरी 1885 को फैज़ाबाद की जिला अदालत ने उनकी ये अर्जी ये कहते हुए खारिज कर दी कि वो जगह मस्जिद के बेहद करीब है, लेकिन जज ने अपने फैसले में माना कि चबूतरे पर रघुवर दास का कब्जा है। उन्हें एक दीवार उठाकर चबूतरे को अलग करने को कहा। इसके बाद महंत रघुवर दास ने 17 मार्च 1886 को फैज़ाबाद के ज़िला जज कर्नल FEA कैमियर की अदालत में अपील दायर की। कैमियर ने अपने फैसले में कहा, मस्जिद हिंदुओं के पवित्र स्थान पर बनी है, लेकिन अब देर हो चुकी है। 356 साल पुरानी गलती को सुधारना इतने दिनों बाद उचित नहीं होगी। यथास्थिति बनाए रखें। जिसके बाद एक के बाद एक मामले मंदिर निर्माण के लिए अदालत पहुंचे और आखिरकार लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद 9 नवंबर 2019 को वो दिन आ गया जब हिंदुओं के हक में फैसला आया और तय हो गया कि मंदिर का निर्माण वहीं होगा जहां रामलला विराजमान हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हिंदुस्तान आने से पहले हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद राम मंदिर के विवाद का कहीं जिक्र ही नहीं आया। तमाम उपलब्ध दस्तावेजों से पता चलता है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी जिसने हिंदुस्तान को पहली बार बताया कि हिंदुओं, तुम्हारे राम का मंदिर तोड़कर मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद बना ली है। ईस्ट इंडिया कंपनी का एजेंट विलियम फिंच इस धरती का पहला व्यक्ति है जिसने 1611 में अयोध्या में राम जन्मस्थान का अवशेष पाया था। मुगल शासन के खिलाफ जाकर उसने वहां पर बनी बाबरी मस्जिद का जिक्र ही नहीं किया है क्योंकि वो व्यापारी था, लेकिन उसने राम मंदिर के अवशेषों का जिक्र इसलिए किया क्योंकि वो जानता था कि हिंदुस्तान पर राज करना है तो बिना हिंदू मुसलमान विवादों के संभव ही नहीं है। बहरहाल विलियम फिंच ने हिंदुओं को तो बता दिया कि वहाँ पर राम के अवशेष मिले हैं, लेकिन अब अच्छी बात यह है कि हिंदुओं के हक में फैसला आया और अब तय समय पर मंदिर का भूमि पूजन होगा जिसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, AB स्टार न्यूज़।